हर्बल वर्ल्ड में आज की हमारी मुफरद जड़ी बूटी है आंवला। आंवला एक नहायत मुफीद फलदार दरख्त है जो आयुर्वेद, तिब यूनानी और हर्बल अद्वियात में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम की बात की जाए तो उर्दू में इसे आंवला, आंवला भी कहते हैं, अरबी में आमलिज, फ़ारसी में आंवला, हिंदी में आंवला, संस्कृत ज़बान में शीरीफल, अमृत फल कहते हैं और अंग्रेज़ी ज़बान में इसे अम्बेलिक, मायरोबेलन या फिर इंडियन गोज़बेरी भी कहा जाता है। पैदावारी इलाकों की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा दुनिया के कई ममालिक में पाया जाता है। पहचान की बात की जाए तो आंवला दरमियाने या छोटे कद का खूबसूरत दरख्त है। इसके पत्ते इमली के पत्तों की मानंद शाखों पर एक दूसरे के मुतवाज़ी लगे होते हैं। फूल सुनहरी जर्द रंग के होते हैं और खुशबू में लगते हैं। इसका फल कागज़ी लीमू जितना होता है जिसकी 6 फांकें होती हैं। इनके अंदर एक मुसल्लस नुमा गुठली होती है। इसको तोड़ने पर अंदर से 3 खाने दिखाई देते हैं। हर खाने में 2-2 बीज होते हैं। गुठली निकले हुए आंवला को आंवला मुनक्का कहा जाता है, जबकि दूध में भिगोकर खुश्क किए हुए आंवले को शीर आंवला कहते हैं। जायके की बात की जाए तो इब्तदा में इसका जायका खट्टा और कसीला होता है, जबकि जब ये पक जाता है तो शीरी यानी मीठा हो जाता है। मुस्तमला हिस्से की बात की जाए तो फल, फूल, पत्ते दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिजाज की बात की जाए तो तिब यूनानी में इसका मिजाज सर्द खुश्क दर्जा दोम माना जाता है, जबकि तिब कानून मुफरद अज़ा में इसका मिजाज खुश्क सर्द यानी इसे मुकव्वी कल्ब माना जाता है। मिकदार खुराक की बात की जाए तो इसका सफ़ूफ 2 से 5 ग्राम तक इस्तेमाल होता है, जबकि इसका मुरब्बा 1 से 3 अदद तक खाया जा सकता है। मूसले की बात की जाए तो शहद, देसी घी, बादाम रोगन इसकी इस्लाह करने वाले हैं। बदल की बात की जाए तो हलीला स्याह और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक उज़लाती असाबी अशिया जो हैं वो इसके बदल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। मुज़रत की बात की जाए तो ये खूनी इसहाल, दिल और शरियानों की तंगी और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक उज़लाती असाबी अमराज में मुज़र है। अफ़ाल व ख़वास की बात की जाए तो तिब यूनानी के मुताबिक आंवला मुकव्वी अज़ाए रईसा है, मुफर्रे कल्ब है, काबिज़ है, हाबिस है, मुकव्वी बसर है यानी बिनाई को ताकत देता है, मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी जिगर है, मुकव्वी मैदा है, मुकव्वी अमा है यानी आंतों को भी ताकत देता है, खफकान कल्ब, मुसक्किन सफ़रा है, मुसक्किन खून है, मुकव्वी रहम है, ज़ोफ़ कल्ब, ज़ोफ़ जिगर, ज़ोफ़ दिमाग, ज़ोफ़ मैदा, यरकान, मुँह के छाले, अमराज जिगर, इल्तहाब जिगर यानी जिगर की सोजिश, इसहाल, तबखीर मैदा, खूनी इसहाल, बुलंद फ़िशार दम यानी हाई ब्लड प्रेशर, अज़्म कबद यानी जिगर का बढ़ जाना और सुदाए हार यानी गर्मी के सर दर्द में मुफीद माना जाता है। दमवी अमराज मसलन फोड़े, फिनसियाँ, मसूड़ों के वर्म, वजउल मफासिल, कसरत तम्स यानी हैज़ की ज़्यादती, टीबी, खूनी बवासीर, नक्सीर, नफ़क़े शिकम, मालन खोलिया और हड्डियों के भुरभुरेपन में मुफीद माना जाता है। अगर इसके फ़वाइद की तिब मुफरद अज़ा में बात की जाए तो कानून मुफरद अज़ा इसका मिजाज उज़लाती असाबी तस्लीम करता है। उज़लाती असाबी होने की वजह से ये मुहर्रिक क़ल्ब व उज़लात है, मुहल्लिल आसाब है और मुसक्किन जिगर व गुदुद है। कीमियावी तौर पर खून में रतूबात की मिकदार कम करता है, इसका क़वाम गाढ़ा करता है। दूसरे लफ्ज़ों में खून में सोदा की मिकदार बढ़ाकर इसके क़वाम को गाढ़ा करता है, हाबिस व काबिज़ है और ज़्यादा मिकदार में मुलय्यन असरात रखता है, मुकव्वी क़ल्ब और मुकव्वी मैदा है। मुहल्लिल दिमाग व आसाब होने की वजह से आसाब व दिमाग की सोजिश उतारता है। मुसक्किन जिगर होने की वजह से हरारत यानी जिगर की गर्मी को कम करता है। दाफ़े बलगम है क्योंकि हाबिस व काबिज़ होने की वजह से बच्चों के दस्त रोकने के लिए इसे दही के साथ खिलाते हैं। दाफ़े बलगम और मौलिद सौदा होने की वजह से बलगमी खांसी, बलगमी दमा के लिए अक्सीर है। मुहर्रिक कल्ब होने की वजह से ज़ोफ़ कल्ब और दिल के डूबने के लिए इसका मुरब्बा निहायत मुफीद है। क्योंकि हाबिस रतूबात है इसलिए इसे बहने वाले नज़ला ज़ुकाम, नज़ूलुल मा और आशोब चश्म के लिए
आम इस्तेमाल करते हैं। मुसक्किन जिगर होने की वजह से खून के जोश हरारत और गर्मी की ज़्यादती और सफरा की पैदाइश को बंद कर देता है। मैदा व अमा की रतूबात को खुश्क करके इनकी क़ुव्वत मास्का में इजाफ़ा करता है, जिसकी वजह से दस्त व पेचिश रुक जाते हैं। खाई हुई ग़िज़ा से कैलूस व कैमूस वाफिर मिकदार में जज़ब होना शुरू हो जाता है। नतीजा ये होता है कि नया खून बनना शुरू हो जाता है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, मरीज़ अपने अंदर ताकत की लहरें महसूस करता है। यही वजह है कि इसके मुरब्बे को कमज़ोर अफराद और मरीज़ों को खिलाते हैं, क्योंकि खून के कवाम को गाढ़ा करता है। इसलिए खून चाहे नाक से आए चाहे खांसी के साथ आए, दोनों सूरतों में इसका अखराज रोक देता है। रतूबती और मुताफ़नी बुखारों और वबाई बुखारों के लिए भी अक्सीर है। आंवला बालों की स्याही कायम रखने बल्कि सफ़ेद बालों को स्याह करने के लिए नहायत मुफीद है। इस मकसद के लिए इसे खसाबों वगैरह में शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। आंवला हेयर ऑयल इसका मशहूर मुरक्कब है जो सिर्फ बालों के लिए ही बनाया जाता है। आंवला तिरफला का जुज़्व आज़म है और तिरफला कायाकल्प है, यानी जवानी वापस लाता है। इस मकसद के लिए तिरफला ख़ास तरीके से देसी घी के साथ मुआलिज की ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल होता है। अब हम दस्तयाब बाज़ारी अद्वियात का जायज़ा लेते हैं जिनमें आंवला इस्तेमाल होता है। जवारिश आंवला, जवारिश शाही, अतर फ़लियात, सफ़ूफ़ हाज़िम, रोगन आंवला, रोगन गैसो इदराज और हेयर ऑयल इसके मशहूर मुरक्कब हैं। तिब यूनानी के अफ़ाल और कानून मुफ़रद अज़ा के अफ़ाल में कुछ बुनियादी फ़र्क पाया जाता है जो दर्ज झैल है। तिब यूनानी आंवला को दिल, दिमाग और जिगर के लिए मुकवी कहती है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। कानून मुफ़रद अज़ा आंवला को मुकवी कल्ब मानता है, लेकिन मुकवी दिमाग और मुकवी जिगर नहीं मानता, बल्कि ये मुहल्लिल दिमाग और मुसक्किन जिगर है। इसी तरह आंवला मुफ़र कल्ब नहीं है, बल्कि मुकवी कल्ब है, हाबिस है और हर किस्म की आसाबी व बलगमी अमराज का बेहतरीन इलाज है। अब हम चंद बेहतरीन नुस्ख़ाजात पेश करते हैं जिनमें आंवला जुज़्व आज़म के तौर पर इस्तेमाल होता। इसमें मुलय्यन उज़लाती असाबी कानून मुफ़रद अज़ा का बेहतरीन नुस्खा है। इसमें आंवला 50 ग्राम, मग़ज़ करिंजवा 50 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद बिरियाँ 100 ग्राम, हलीला स्याह बिरियाँ 200 ग्राम, इन सब को सफ़ूफ़ बना लें। 500 मिलीग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ये नुस्खा आसाबी अमराज, इसहाल, बलगमी खांसी, बलगमी दमा, बहने वाला नज़ला, खून की कमी, बालों का वक्त से कबल सफ़ेद होना, कै, मतली, बलगमी बुखारों और बलगमी मोटापे में बेहद मुफीद है और शुगर का बेहतरीन इलाज है। दाफ़े बलगमी बुखार और जरासीमी अमराज के लिए कानून मुफ़रद अज़ा में इसका एक बेहतरीन नुस्खा बनाया जाता है, जिसके अज्जा हैं आंवला, हलीला स्याह बरियाँ और गंधक आंवला सार। तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। बच्चों को कम मिकदार में इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के दस्त, पेचिश, बुखार, कै, हैज़ा, मलेरिया, नज़ला ज़ुकाम, गले की ख़राबियाँ, खांसी, फोड़े फिंसियाँ में बेहद मुफीद है। हर किस्म के राडनुमा या डंडा नुमा बैक्टीरिया और वायरस से पैदा होने वाले तमाम जरासीमी अमराज का बेहतरीन इलाज है। बालों की स्याही के लिए बेहतरीन खसाब का नुस्खा नोट कर लें। आंवला लेकर इंतहाई बारीक सफ़ूफ़ बना लें और 2 से 3 मरतबा इसे कपड़ छान कर लें। अब थोड़ा सा सफ़ूफ़ लेकर देसी लीमू के रस से पेस्ट बनाकर सफ़ेद बालों पर लगाएं। 2 घंटे बाद धो लें। अव्वल हफ्ते में 2 बार लगाएं, इसके बाद हफ्ते में 1 बार, फिर हर 15 दिन बाद लगाया करें तो बाल स्याह रहते हैं। इसके साथ अंदरूनी तौर पर आंवला का मुरब्बा भी इस्तेमाल करें। आंवले पर जदीद साइंसी रिसर्च क्या कहती है? जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक आंवला में विटामिन सी, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन ए वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनोल्स, गैलोटेनिक एसिड, एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी आंवला में पाई जाती हैं। इसमें मौजूद टैनन्स जिस्म की मुदाफ़ियाती क़ुव्वत को बढ़ाते हैं